नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्तान से हम इस वक्त मौजूद हैं, पुराने किले जो कि यहाँ पे किला है उसमें, और हमारे पीछे शाहरुख ने आलम का मज़ार है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया और दीगर जो औसिया औलिया यहाँ के हैं। ये पाक सरजमीन जो है ये उनकी सरजमीन है, इसलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अवाम के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से। दस्ती साहब, आपसे हमारी लाइन कट गई थी। लोगों ने आपसे ये सवाल किया था कि पीपल्स पार्टी क्या चाहती है, उसकी हुकूमत में अवाम को सुकून क्यों नहीं मिल रहा? माजरत भी कि मैं रास्ते में हूँ, इसलिए प्लान ड्रॉप हो गई थी। गुजारिश है कि पहली बात है रेंटल थर्मल पावर्स की जो बहुत महंगे पड़ रहे थे, मगर फौरी हाल उनका यही था कि तो आवाम को रिलीफ दिया जा सकता था। उस पर काफ़ी सवालात उठे और हुकूमत ने मनसूबा सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया और बहुत महंगे थे। हम भी ये कहते थे कि एक बहुत मसला गरीब के लिए बनेगा। अब गुजारिश है कि इस सिस्टम के लिए हम लड़ रहे हैं, इसकी पे काम हो रहा है। 304 कोयले पे काम हो रहा है, थर में प्रॉपर तौर पे वहाँ काम शुरू हो चुका है और वहाँ पे बिजली भी हमें सस्ती पड़ेगी। चाइना से भी प्रॉपर तौर पे मुआहदा हुआ है। उसके साथ साथ 30 डैम्स पे काम शुरू है, उनके बाकायदा तौर पे अब ये तौसा शरीफ के साथ ही तकरीबन कोई 500 मेगावाट पे यहाँ पे भी काम शुरू हो चुका है। तो पीपल्स पार्टी ने पहले भी जो 92-93 में थर्मल पावर लगाए जो बिजली आ जाए, उसके बाद फिर किसी ने कोई काम नहीं किया। तो इंशाल्लाह हम बैठे नहीं है, अवाम हमारे हैं और हम अवाम को कभी तना नहीं छोड़ सकते, इनको भी पता है। मगर अब देखें, इसको बातें बनाए, इस पर सियासत की जाए तो कुछ नहीं हो सकता। क्या कोई अल्लाह दीन का चिराग तो नहीं है कि बिजली अच्छा, दस्ती साहब, बिल्कुल अल्लाह दीन का चिराग नहीं है, लेकिन 3 साल हो गए। 3 साल बहुत ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते। या कुछ और लोग आपसे सवाल करना चाहते हैं? जी, कह रहे हैं कि जी सराइकी सूबा बनेगा तो लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी है क्या? ये अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं इसे। ये वो मुल्तान के लोग हैं, इन्हीं को पता सबसे ज्यादा इनको फायदा लोड शेडिंग पे। सूबे की बात नहीं है। हम कहते हैं जब हमें वसाइल मिल जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा सूबा नहीं बना, इस काके को पता भी नहीं है, वो उसका नाम सिर्फ तब्दील हुआ है। सरहद से खैबर पख्तूनख्वा रखे। हमारे वसाइल पे तख्त लाहौर काबिज है, हमें जो इसलिए मसाइल जगीरदार वडेरे काबिज है, चाहे वो किसी पार्टी से भी हो। हमारी ख्वाहिश है कि सूबा बने, सबसे ज्यादा इसी मुल्तान को होगा। जो यहाँ पे बैठे बात करते हैं, पता भी नहीं है कि इनके लिए जंग हम लड़ रहे हैं और ताजर तरक्की करेगा। खुशहाली है कि कितनी बड़ा सूबा है, 10 करोड़ आबादी का। आप देखें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है। अब बकर में वजीर आला साहब का हल्का है, वहाँ इंसान का गोश्त खा रहा है, कत्ल डकैती की वारदातें, बाकी भी ये सवाल पूछ लेते हैं। ये चौधरी साहब सवाल उन्होंने ये कहा कि भक्कर में वजीर आला के हल्के के अंदर इंसान का गोश्त, जी बकर में इंसानी जानों का गोश्त खा जा रहा है। ये भी देखे, ये सिर्फ बातें करना आसान। हम कहते हैं मिल के मुल्क को निकाले, ना कि एक दूसरे पे इल्जाम रखी। मुस्लिम लीग नून तो हमेशा ये बातें करता है, इनको बातें करनी चाहिए और हमें इनकी बातों की कभी परवाह नहीं रहते, मगर इनको आवाम का सोचना चाहिए कि मुल्क को देखे किस तरह से है। मैं दस्ती साहब आपसे ये सवाल करता हूँ कि क्या ये बिजली, ये जो आपको पंजाब गवर्नमेंट का बुखार हुआ है, ये क्या पंजाब गवर्नमेंट ने लोड शेडिंग खत्म करनी है? क्या ये पंजाब गवर्नमेंट के जिम्मे है कि पंजाब गवर्नमेंट ने आपको कहा था कि रेंटल पावर खरीदो और अपने वज़रा को रिलीफ दो? क्या ये गवर्नमेंट पंजाब ने आपको कहा है कि इतनी करप्शन और लूट मार करो कि लोगों को आप रिलीफ नहीं दे रहे और खुद लूट मार कर रहे हैं? क्या ये पंजाब, आप जो पंजाब गवर्नमेंट के वजीर आला ने जो इक़दाम किए हैं, आप तीनों सूबों में से एक मिसाल भी दे दे कि उस जैसा गुड गवर्नेंस, उस जैसी छोटी सी कबीना। आप तो अयाशियों अल्लो तल्लो के लिए हुकूमत में है। आज आपने अच्छा दस्ती साहब, अच्छा चलिए ये सवाल दस्ती साहब आप जवाब देंगे इस बात का जो चौधरी साहब ने की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर है वफाकी हुकूमत के अंदर है, जिम्मेदारी भी आपकी ज्यादा। मेरी बात सुने बीबी, मैं ये तो बेचारा तकरीर कर रहा है ना, इसको शहबाज शरीफ ने कोई तमगा इम्तियाज देना है, गुड गवर्नेंस की बात कहते हैं, तो इनको कहता हूँ कि डेरा गाजी खा देख रहे हैं जो आपने ऐसी हाथ पर लगाया में, जैसे वजीर आज़म ने आपको जाली डिग्री पर दोबारा आपको लेके आया, आपके माथे पे जाली डिग्री का तगमा लगा हुआ है, इसलिए वो तगमा इम्तियाज जाली डिग्री का आपके माथे पे है। शहबाज शरीफ ने कभी कोई ऐसे मेम्बरान को मुंतखब नहीं किया। अच्छा देखिए ये लोग आएंगे चौधरी साहब अच्छी बातें करनी चाहिए अवाम आपके सामने। नहीं, मैं ये समझता हूँ, पहली तो चीज है कि मैंने बात की है
तसल्ली से सुने, ये एक पार्टी की गोना गए बल्कि वो हकायत पे आए। मैं कहता हूँ ये मसाइल है, हम मसाइल के लिए प्रॉपर, आपको अभी बताया कि सर पे काम शुरू हो चुका है, कोयले पे काम बाकायदा हुकूमत रेस पे काम, हमारे सियासतदान वहाँ काम कर रहे हैं और चाइना से हमने हेल्प लिया है। गैस के लिए ईरान से मुआहदा हुआ तेल पाइपलाइन का काम वहाँ शुरू हो चुका है। 30 से 36 डैमों पे हमने प्रॉपर तौर पे काम शुरू कर दिया। अब आप देखें मुल्तान की माजी में क्या हाल था, कितनी मुस्लिम लीग की हुकूमत, अब मुल्तान की तकदीर बदल चुकी है, बड़ी तब्दीली। अब ये बिजली का मसला सीरियस मसला है, हमने इस पे नोटिस लिया, हम इस पे काम करें, हुकूमत बैठी है इसके लिए। अच्छा, हम इस पे सियासत नहीं करना चाहते। ठीक है, अभी मैं दोबारा आपके पास आती हूँ ख्वाजा मोहम्मद उस्मान साहब। इंडस्ट्री की सूरत हाल यहाँ पे क्या है? अव्वल तो यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है क्योंकि जिम्मेदार रहते हैं यहाँ पे, जागीरदार हैं। सो आप इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए लोड शेडिंग कितना इफेक्ट कर रही है, कितना नुकसान हो रहा है इस जिले को? देखिए, इंडस्ट्री दो लेवल की होती है जी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्री। जो लोड मैनेजमेंट की जो सही सूरत हाल है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, जिसको मैपको हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्को है, जिन्होंने इसको क्लस्टर कर चुके हैं कि जी ये जो मखसूस इलाके, इसमें सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन है और इसमें रहायशी और कमर्शियल बिजनेस नहीं हो रहा, वहाँ पे हकीकत यह है कि कोई लोड शेडिंग नहीं है, 24 घंटे बिजली की अवेलेबिलिटी है, क्योंकि मैपको के पास वो क्लस्टर्स अवेलेबल हैं। जो मेरे भाइयों का मसला है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्लस्टर्स में मौजूद नहीं है। ये यहाँ पे रेजिडेंशियल घर भी हैं, उन्हीं के अंदर इंडस्ट्री भी है, उनके अंदर अच्छा, जो इंडस्ट्रीज का एरिया है उसके अंदर कितनी इंडस्ट्री है वैसे यहाँ पे? देखें, यहाँ पे टेक्सटाइल जो पाकिस्तान की मेजर है, यहाँ पे भी कॉटन होने की वजह से मेजर इंडस्ट्री टेक्सटाइल की है और राइस की है। टेक्सटाइल की अंदाजन यहाँ से तकरीबन 3.5 से 4 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री, और वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं हो रही उस वहाँ पे इंडस्ट्री इस टाइम। आज हम जब बात कर रहे हैं 30 इस पे तो ताली बजनी चाहिए, अगर इंडस्ट्री को बिजली आ रही है तो अच्छी बात को भी सराहना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक रियलिटी। ये भी लेकिन असल मसला पावर लूम्स का है, पावर लूम्स का है, और वो इसलिए वही बड़ा मसला है कि ये क्लस्टर्स में मौजूद नहीं है इंडस्ट्री। ख्वाजा साहब बहुत खुशकिस्मत हैं कि इनकी इंडस्ट्री में लोड शेडिंग नहीं हो रही। वैसे आज एज सच पूरे मुल्तान में मेरी भी छोटी सी एक इंडस्ट्री है। आज भी मैं अभी आपके प्रोग्राम में इंडस्ट्री स्टेट से उठ के आया हूँ मैं, और वहाँ यही सारे लोग रो रहे हैं। तो ख्वाजा साहब के लिए कोई नजरे करम खास है तो फिर उनकी मेहरबानी है। 12 घंटे बिजली। ये मेरे अर्ज ही है कि आप गवर्नमेंट की जो बुरी चीज़ों को भी हाईलाइट करें, लेकिन उनके पॉजिटिव चीज़ों को भी हाईलाइट करें। देखिए, आज से 2 साल पहले तक पीपल्स पार्टी और नून लीग की बहुत ही अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप चल रही थी। ठीक, क्या उस टाइम किसी पार्टी ने ये कहा कि हम अगले 10 या 20 सालों के लिए बिजली का प्लान अप्रूव कर लें? हुकूमत जिसकी भी हो, इस प्लान के ऊपर काम होता है, अवाम के लिए नहीं सोचा गया। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे चौधरी साहब आपको भी जवाबदेह होना है। बहरहाल इधर मेरे भाई से बात करें, एक सेकंड जी। रहीम, मैं बैसियत जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन, मैं इदारा सबा टेलीविज़न और इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुल्तान की धरती पे वेलकम करता हूँ। मेरा सवाल इस मुल्क के इन अन्नदाताओं से है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे काफ लीग हो, चाहे तख्त लाहौर हो। मेरी इनसे जो गुजारिश है, इनकी अपनी मफादात की जंग तो है, ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग जैसे मुतवस्सित तबके के लोग, हमारे जो वर्कर्स, हमारी जो यूनियन के जो वर्कर हैं, हमारे मजदूर हैं, क्या आप लोगों ने 1 साल पहले शहबाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी ने यहाँ ऐलान किया था मुल्तान की बिग सिटी अलाउंस का, ये एक दूसरे को क्रेडिट लेने की खातिर आप आज तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे? क्या आप लोग जो है ना मजदूर के नाम पर वोट ले चुके हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो? बिल्कुल, ये तो एहसास महरूमी है। इसको अभी तक बड़े शहर का दर्जा नहीं मिला, तो बाकी क्या होगा? एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दस्ती साहब से भी बात करेंगे, चौधरी साहब से भी, ख्वाजा साहब से भी और कंदील साहब से भी। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सारा कुछ खा गया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, बेचारे लावारिस बैठे हुए हैं वहाँ पर, ये देखिए कहाँ जाता है पैसा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको शहर मुल्तान से खुशामदीद कहते हैं। मसला है बिजली का, गैस का, पानी का, और ये शहर गिलानी जहाँ बिजली है ना पानी। बहरहाल या मेरे भाई ने कहा था, ये एक और सवाल दस्ती साहब आपसे, कुछ और लोग भी सवाल करें। दस्ती साहब ने पहले एक बात की थी, मैं बहुत खुश हुआ और उस बात से एग्री भी करता हूँ कि शहर गिलानी ने और पाकिस्तान ने इस दौर में जितनी तरक्की की है कभी भी नहीं की। मैं भी मानता हूँ इस बात को। वो कैसे कि पहले 4 घंटे लोड शेडिंग होती थी पिछले साल, और अब 18 घंटे हो रही है, ये तरक्की की है। अच्छा दस्ती साहब, ये अवाम की बात है और अवाम आपसे ये सवाल करे, और आप एक अवामी आदमी, आप एक अवामी आदमी बात है जी। कि मैं इसकी जवाब देता हूँ। गुजारिश ये है,
मैंने पहले भी कहा कि हम आवाम का एहतराम करते हैं, मगर जो हक़ाइक़ है कभी नहीं हम पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं छुपाए। इन दोस्तों को भी पता है कि हम इस पे सियासत नहीं कर चाहते। बहुत बड़ा मसला है बिजली का, प्रॉपर तौर पे जैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि ठीक है MP MLA हम कहते हैं कि बिजली दे, हम जाते हैं लोगों के पास भी, खासकर देहाती इलाकों में बिजली नहीं है तो लोगों का एक बड़ा मसला होता है, हम देते हैं। इस पे क्योंकि पैदावार का मसला था कि इसके साथ साथ पैदावार भी होती, अब इस पे हुकूमत तौर पे काम कर रही है। हम पूरी कोशिश पे अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं कि इनको तकरीबन कुछ 2500 मेगावाट इसी जुलाई में भी इंशाल्लाह शामिल हो जाएगी। अल्लाह करेगा कि ये मसला निकलेगा, क्योंकि मार्च में कुछ भी नहीं हो सका। तो अब मैं इस पे मजीद हम इसको पूरी कोशिश पे है, हुकूमत दिन रात इस पे काम कर रही है। हमने बाकायदा तौर पे आपको कहा, कौमी असम्बली में भी इस पे डिबेट हो रही है और मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला बिजली सस्ती भी होगी और बिजली मुकम्मल भी होगी। अच्छा, ये चौधरी साहब बड़ा शहर इसलिए नहीं बन रहा कि क्रेडिट गिलानी साहब ना ले लें, शहबाज शरीफ चाहते हैं और गिलानी साहब चाहते हैं कि क्रेडिट शहबाज शरीफ को ना चल जाए। इस लोगों का इनका क्या कसूर है? नहीं, उसमें यहाँ की आवाम का क्या कसूर? मैं आपको बताता हूँ कि जब गिलानी साहब और वो अपना शहबाज शरीफ साहब आए थे तो मियाँ साहब ने ये वादा किया था कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मुल्तान आऊँगा तो बिग सिटी इसको डिक्लेयर करूँगा, नोटिफिकेशन साथ लाऊँगा। अब वो मियाँ साहब आने वाले हैं मुल्तान। ये मियाँ साहब का वादा है, हमारी पार्टी जो वादा करती है आवाम के साथ वो पूरा करती है। अब जब भी मियाँ साहब आएंगे इसको बिग नोटिफिकेशन, मैं आपको बताता हूँ जी, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, आप बिग सिटी इसको उन्होंने मियाँ साहब ने वादा किया है। अब जिस दिन वो यहाँ आएंगे वो बिल्कुल नोटिफिकेशन होगा और वो आपका वादा ये पूरा होगा। के आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं वो लड़ाई की बात इक़्तिदार की हमारे साथ शहबाज शरीफ कर चुका है। और मैं उसको दस्ती साहब को भी सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने मेरे लिए बड़े अच्छे अल्फाज कहे। आदमी अल्फाजों से पहचाना जाता है, उसके ख़ानदान का, उसके रवैयों का, उसकी तालीम का, उसकी एजुकेशन का और उसकी पार्टी क़यादत का पता चलता है कि वो लोग कैसे लोग होते हैं। हमारे लीडर ने भी कभी अखलाकियात का हाथ दामन से नहीं छोड़ा, हम भी उसके वर्कर हैं, हम भी ये पीपल पार्टी वाले हमें क्या कहें, आवाम को भी कहें, हम वो कभी उसका वो नहीं करते। अच्छा, अब ये बहुत अच्छा हुआ ये, लेकिन दसी साहब आप भी अपने अल्फाज वापस लें प्लीज, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं लगती है। 18 करोड़ आवाम इस प्रोग्राम को देखेंगे। इतनी गुजारिश है, मैं कभी भी ऐसी वो करना लायक हूँ, मेरे ये मोहतरम है भाई है, मैं मेरे से कोई ऐसी कोई बात है तो मैं के तौर पे ये कोई हर पे आखिर नहीं होता, मैं माजरत करता हूँ, मगर थोड़ा सा हम देखते हैं कि हम अपने लीडरों पे बिला चलिए अच्छा हुआ लोगों ने यहाँ पसंद किया इस बात को। ठीक, अच्छा ये एक और सवाल। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जिस टाइम पीपल्स पार्टी जो थी वो हुकूमत में आई थी तो 3 जो थे वो कोर इश्यूज थे, एक दहशतगर्दी का, बिजली का और इकोनॉमिक प्रॉब्लम था। लेकिन इन 3 सालों में पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो न्यू जनरेशन है वो पीपल्स पार्टी को उन्होंने बहुत दिल से वोट दिया था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा साइडलाइन होती जा रही है पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो जो ऐसे इश्यूज़ को छेड़ रही है जिसका कोई अभी आवाम से ताल्लुक नहीं है। लाइक ये अब भुट्टो का केस रीओपन करना और नई सूबे बना दिए जाएं। मेरे ख्याल में नए सूबे बना देने से एक वजीर आला तो नया पीपल्स पार्टी का बन जाएगा, एक गवर्नर तो बन जाएगा, लेकिन आवाम को शायद इसका कोई फायदा नहीं होगा। जी दसी साहब, इसका जवाब तो आपको देना चाहिए। यहाँ पे कुछ खानदान या कुछ सियासतदान सिर्फ अपने लिए पॉलिटिक्स करें, ये सवाल है यहाँ का। कोई भी गुजारिश है, जो भाई बोल रहा है ना, मैं समझता हूँ सुबह बनने से सबसे पहले फायदा इन्हीं को होगा। ये लोगों, इनको पढ़े लिखे लोग हैं, इनको देश सोच रखनी चाहिए। सूबे बनने से मसाइल कम होते हैं, उसके जो वसाइल है उस पर खर्च होते हैं, रोजगार के मौके मिलते हैं और ये इलाके तरक्की करते हैं। हर तरह के मैं समझता हूँ कि उस इलाके को फायदा होता है जब सुबह सुबह जरूरत है। उसके साथ साथ इनकी बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी ने बोल लिया है, पीपल्स पार्टी हवाले से हम दस्ती साहब हम खुद इस चीज़ के हक में हैं कि जो इंतज़ामी बुनियादों पर तकसीम होनी चाहिए, जो इंतज़ामी बुनियादों पे अख्तियारात डिवीज़न लेवल पे आने चाहिए। अगर आप लिसानी बुनियादों पे सूबे मांगेंगे ना तो फिर मुल्क में एक बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा। पहले तो आप इसको देखें, सूबे होने चाहिए छोटे इंतज़ामी बुनियादों पे, इंतज़ामी बुनियादों पे हम इसकी हमायत करते हैं। पहले तो आप देखें, बहावलपुर को देंगे, अगर सराकी हम करते हैं तो रहीम यार खां से लेकर डेरा इस्माइल खां और जकबाबाद तक सराकी बोली जाती है, सखर सराकी बोली जाती है। और फिर उन लोगों को पहले तो एक इशू हमें पता होना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं और हम सब इकट्ठे हैं। इंतज़ामी बुनियादों पे अगर ये बात करें तो ये बात बनती है।